आज का बाइबल का वचन इब्रानियों का नाम पत्र अध्याय 8 वचन 6 से 13 और मरकुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 3 वचन 13 से 19। इब्रानियों के नाम पत्र वचन अध्याय 8 वचन 6 से 13। अब जो धर्म सेवा मसीह को मिली है वह कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि वे एक ऐसे विधान के माध्यस्थ है जो श्रेष्ठतर है और श्रेष्ठतर प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। यदि पहला विधान परिपूर्ण होता तो उसके स्थान पर दूसरे की क्या आवश्यकता थी। ईश्वर उन लोगों की निंदा करते हुए कहते हैं, प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने के लिए और यूदा के घराने के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिससे मैंने उनके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए उनके हाथ थामे थे। प्रभु यह कहता है, उन्होंने मेरे विधान का पालन नहीं किया, इसलिए मैंने भी उनकी सुध नहीं ली। प्रभु यह कहता है, वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए यह विधान निर्धारित करूंगा। मैं अपने नियम उनके मन में रख दूंगा, मैं उन्हें उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दे और अपने भाइयों से कहे, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद नहीं करूंगा। ईश्वर इस विधान को नया कहकर पुकारता है, इसलिए उसने पहले विधान रद्द कर दिया है। जो पुराना और जराग्रस्त हो गया है वह लुप्त होने को है। आज का सुसमाचार मरकुस के अनुसार अध्याय 3 वचन 13 से 19। ईसा पहाड़ी पर चढ़े। वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहे और वह उन्हें अबदूदों को निकालने का अधिकार दे कर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। ईसा ने इन 12 को नियुक्त किया, सिमोन को, जिसका नाम उन्होंने पेतरुस रखा, जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहान को, जिनका नाम उन्होंने बोअजनुस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, एंद्रेयस, फिलिप, बारतोलोमी, मती, थॉमस, अल्फाई के पुत्र याकूब, यतुस और सिमोन को जो ततियुस और सिमोन को जो उत्साही कहलाते हैं, और युदास इस्करियोत को जिसने ईसा को पकड़वाया। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अब पिता का प्रेम और यीशु की महिमा आप पर सदा सर्वदा बनी रही।